नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय हमने लिया है हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहनों के भैया हैं, लाडली लक्ष्मियों के मामा हैं। उन्होंने सीहोर जिले के बुदनी में, जो कि उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, एक बड़ा भावुक भाषण दिया है। और जगह भी कुछ बोले हैं वो इस प्रकार भावुकता से भरे हुए शब्द। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से चाहूंगा कि वो हमारे स्टेट अपडेट के दर्शकों को इस पर नया अपडेट दें और आपको बताएं कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। जी नमस्कार। सर, बिल्कुल सही है कि ये जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए विदाई और धन्यवाद और आभार जैसा प्रतीत हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अधिकारियों को विदाई पार्टी में ये भाषण दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने जिस तरह से बुधनी में अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो भाषण दिया, वह दोनों, चूंकि मुख्यमंत्री जी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं और दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए किया है, और दर्शन शास्त्र में आम आदमी की मानसिकता क्या चाहता है वो वही परोसा जाता है, और मुख्यमंत्री इसमें बहुत निपुण है। वो जन भावनाओं को समझते हैं, जनता के बीच को। अगर उनको ऊपर से कहीं मान लीजिए इशारा मिला है कि अब आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आपको छोड़ना है और केंद्र की राजनीति में जाना है, तो वो पहले से इसकी भूमिका बना रहे हैं। उनको शायद ये इशारा हो कि अगर सरकार भी आती है तो अगली बार आप मुख्यमंत्री आप नहीं होंगे। अगर ऐसी परिस्थिति कह दिया जाए तो वो शायद पिछली बार जब 2018 में ऐसा हुआ था तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, सुन लो रे मैं आ रहा हूँ, मैं 18 में मैं ही सरकार में रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन 18 में सरकार में कमलनाथ जी आए थे। उसके बाद जिन परिस्थितियों में शिवराज जी सरकार में आए और आने के बाद जो 3.5 साल तक की स्थिति बनी, परंतु ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, चूंकि ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, और जिस तरह से केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, एक चर्चा ये भी है कि उनको बुधनी से नहीं लड़ाया जाएगा, उनको विदिशा भेजा जाएगा या उनको किसी दूसरी अन्य क्षेत्र में भेजा जाएगा। तो यहाँ अगर मुकाबले के लिए उनको कह दिया जाएगा कि आप छिंदवाड़ा में जाके कमलनाथ जी को टक्कर देंगे, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति भांपते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने जनता के बीच में ये पासा फेंका हो कि अब हम ये, चूंकि हमने जितना काम कर लिया, आगे हमारा भरोसा नहीं है। और जो इमोशनल भाषण दिया है उसके दोनों पहलू हो सकते हैं सर। जनता भावुक है और वो ये सोचेगी कि अरे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने दिनों तक सेवा की, 18 साल सत्ता में रहे, इतना काम किया, और उसके बाद पार्टी इस तरीके से कर रही है। जबकि इतिहास दोहराता है सर। इन्होंने जिसके साथ जैसा किया था, ये उंगली पकड़ के, ये राघव जी भाई की उंगली पकड़ के आगे चले थे सर। राघव जी भाई कहाँ हैं? नेपथ्य में हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिवराज जी को आगे बढ़ाया था। तो ये पृथ्वी में ये चक्र ऐसा है कि सारी चीजें रिपीट होती हैं कहीं ना कहीं, और इसका एहसास माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को है। तो वो पहले से सारी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं, ताकि जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने बेटे को आगे किया था और उस समय परिस्थिति जन्य हाईकमान ने जो निर्णय किया, आकाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय को फिर मैदान में उतार दिया गया। कहीं ना उनका दर्द भी झलका कि बेटे का था, उसने अपना वजूद बनाया था, उसने मेहनत की थी, एक झटके में टिकट बाहर हो गया उसका। अब मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र को टिकट दे दिया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये माना जा सकता है। तो ये चीजें हो सकता है कि ऊपर लेवल पर ये तय हो गई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभास हो, क्योंकि हाईकमान अभी ऊपर जो निर्णय होता है वो न तो माननीय नरेंद्र तोमर जी को, न प्रहलाद पटेल जी को, न फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, और न कैलाश विजयवर्गीय जी को। मुझे ऐसा लगता है, जो हम लोग अंदाज लगा रहे थे, कि उनको आभास नहीं था कि उनको टिकट मिलने वाला है, क्योंकि उसके 1 घंटे पहले तक सब लोग बैठ के बात कर रहे थे और योजना बना रहे थे। कैलाश जी ने तो ये कहा कि हमने तो तय किया था कि 8 सभाएं करेंगे, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, ये उन्होंने बताया, उनको भी नहीं पता था। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि अगली सूची में भी ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि सूची मुझे लगता है कि पितृपक्ष के बाद आएगी, आचार संहिता लगने के बाद आएगी, परंतु ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता
कि शिवराज सिंह चौहान जी ये सब कुछ समझ चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी अब आखिरी पारी है। और वो इतिहास रचने की जो बात करते थे कि ज्योति बसु और सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल इनका होगा, शायद वह हाईकमान करने नहीं देगा। और मध्य प्रदेश की जनता की मानसिकता क्या है यह तो अभी जब चुनाव होंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन अभी स्थिति उनके अनुकूल नहीं नजर आ रही मुख्यमंत्री जी के, और इसीलिए शायद वो इस तरीके का इमोशनल असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात और यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे वर्तमान में 4 तो केंद्रीय मंत्री आ गए हैं, है ना, 4 या 3 केंद्रीय मंत्री हैं। चौथे को कैलाश महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री विजय वर्गीय जी महामंत्री हैं, वो भी मंत्री के करीब जैसे ही मान सकते हैं उनको। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट मिलने की संभावना लग रही है और ऐसा आभास हो रहा है कि हो सकता है उनको शिवपुरी से टिकट दे दी जाए, क्योंकि माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं, तो वहां से दे दिया जाए। और मान लो इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को भी यदि टिकट मिल जाता है तो मुख्यमंत्री के चेहरे कितने हो जाएंगे, यही सोच। तो इतने सारे चेहरे, जैसे भोजन बनाने में बहुत सारे लोग एक प्रकार का कोई पकवान बनाने में बहुत सारे लोग जुट जाएं तो वो पकवान क्या ठीक से बन पाएगा, क्योंकि राय सबकी अलग अलग रहेगी। थोड़ा सा ये डाल दो, थोड़ा ये मिला दो, नहीं तो ये घटा दो, ये बढ़ा दो, तो वो डिश कैसी रहेगी। तो कहीं बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे होने के बाद कहीं विकट स्थिति या विपरीत स्थिति तो निर्मित नहीं हो जाएगी। इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल सही सर कह रहे हैं आप। जो सत्ता का रसगुल्ला है उसको बनाने के लिए हलवाई इन्होंने 10-12 बुला लिए हैं, और ये 10-12 हलवाई जो हैं उस रसगुल्ले को बनाएंगे या मिटाएंगे। इसमें संभावनाएं बिगड़ने की ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी अपना वो देगा, अपना आइडिया देगा। और यहाँ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, इन सबको धीरे धीरे करके ऐसा माना जाता था कि नेतृत्व ने धीरे धीरे उनको सबको रास्ते से हटा दिया। नहीं, बनना तो एक ही है, एक ही बनेगा मुख्यमंत्री, तो बाकी के क्या? हाँ, तो बाकी कैसे संभव हो पाएगा ये असर, और इसके पीछे की हो सकता है कि ये रणनीति हो कि शिवराज जी, इसके पहले वन मैन शो चलता था, किसी भी ऐसे आदमी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सके। जो उभरता था उसे खत्म कर दिया जाता था, आगे बढ़ा दिया जाता था, केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता था, प्रदेश की राजनीति से इतर कर दिया जाता था। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जी हो सकते हैं। ये अंदाजा लगा सकती है पब्लिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये शिवराज सिंह चौहान जी के सामने सबसे बड़ा दर्द इसी बात का है कि अगर आने वाले समय में परिस्थिति अनुकूल हुई भी तो कैसे, ये मान लीजिए सब जीत के आ भी गए तो इनमें से किसका चयन होगा। चूंकि ये पहले रह चुके हैं 4 बार, और इनसे बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए नरेंद्र तोमर का भी नंबर लग सकता है, कैलाश विजयवर्गीय जी का भी लग सकता है, और प्रहलाद पटेल जी का भी लग सकता है। मान लीजिए कि क्षत्रिय होने के नाते नरेंद्र तोमर का नंबर ना लगे, मान लीजिए वैश्य होने के नाते कैलाश विजयवर्गीय का नंबर ना लगे, लेकिन प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को तो ये उम्मीद होगी कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सबसे बड़ी चुनौती माननीय। और एक फैक्टर जो सिंधिया जी का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ ले जाएंगे? सर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से अब ये 3.5 साल की सरकार चल रही है, और इस सरकार में नो डाउट ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस योगदान का सूद समेत फल मांगेंगे, और जब वो मांगेंगे तो वो मुख्यमंत्री पद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पिछली बार उन्होंने इसलिए शायद एक्सेप्ट नहीं किया था कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इस बार जब चुन के आएगी सरकार और 5 साल के लिए, और अभी उनका वजन है, ये दोनों लिस्टों में उनके समर्थकों को टिकट बराबर मिला है। पहले ये ऐसा अंदाज लगाया जाता था कि हारे हुए को नहीं मिलेगा, लेकिन हारे हुए सबको टिकट मिल गया है, उनके समर्थकों को सबको टिकट मिल रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े कद्दावर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, और उनके सामने नरेंद्र तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी या कैलाश विजयवर्गीय जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को एक तरफ किया जा सकता है, और अपने ज्योतिरादित्य जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है। बिल्कुल।
तो अभी तो फिलहाल तो हम डॉक्टर शिशिर जी हम ये कहना चाहेंगे मात्र इतना ही कि देखिए आगे आगे होता है क्या, और इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पर पधारे, और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें इजाज़त। नमस्कार।